झारखंड आंदोलनकारी पूरे राज्य भर से आए और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास गए और वार्ता हुआ। हम जानते हैं पुष्कर महतो जो संस्थापक हैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के, वार्ता में ये भी शामिल थे। मुख्यमंत्री से क्या वार्ता हुआ, सफल वार्ता हुआ कि नहीं हुआ, ये जानकारी लेने के लिए हमारे साथ पुष्कर महतो जी हैं, बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या बात हुआ आप लोग का मुख्यमंत्री जी से, और जो आप उनका आवास घेराव करने के लिए आए थे, तो सफल वार्ता हुआ क्यों नहीं? देखिए, बहुत सफल बात हुआ। हम लोग का घेराव कोई विरोध करने के लिए नहीं पहुंचे थे। हम लोग का मकसद था सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का, प्रशासन के पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराना था। हमारा उद्देश्य था कि तीर धनुष लेके चलाना नहीं था। मेरा उद्देश्य नहीं था कि हम टांगी और दौली लेके चलाएं। हमारी माताएं बहनें जो वर्षों से संघर्षरत रही हैं आंदोलन के बाद, आंदोलन के पूर्व भी जब आंदोलन चल रहा था उस समय भी संघर्षरत थी, उस समय भी लड़ाई लड़े हमारे लोग, जिससे माननीय मुख्यमंत्री खुद वाकिफ हैं एक एक चीज से, चूंकि वो भी आंदोलन के साथी है। जिस समय मैं एक तस्वीर भी दिखाऊंगा हेमंत सोरेन जी का, जिस समय वो उसमें मैं उनको भी बताया था कि आप भी झारखंड आंदोलन में शामिल थे। जिस समय आपका दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, आपका हाजी हुसैन अंसारी हैं, हेमलाल मुर्मू हैं, दुर्गा सोरेन जी है, आप भी उसमें छोटा सा आप भी एक जगह खड़ा है, आधा फोटो आपका आया है, वो तस्वीर है कोडरमा में है। मैं उनको भी अवगत कराया तो बोला हाँ, तो पापा के साथ बाबा के साथ हम भी निकल जाते थे। तो साथी जो आंदोलनकारी है तो आंदोलनकारी का दर्द वही समझ सकता है और दूसरा कोई नहीं समझेगा। इसलिए मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी वो आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र हैं। हम लोग उनको गौरव पुत्र का सम्मान भी दिए। देखिए, ये गौरव पुत्र का सम्मान, उनके सम्मान में हम लोग कैलेंडर भी निकाले थे कि झारखंड आंदोलनकारियों के ये गौरव पुत्र हैं झारखंड आंदोलनकारी के माननीय हेमंत सोरेन जी। तो हम लोग उनको तो बराबर सम्मान दे रहे हैं, चूंकि ये तो कहते हैं कि आज बड़ी खुशी की बात है कि कोई आंदोलनकारी का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बना है, कोई झारखंड आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बना है। तो इसलिए हम लोगों का जो मांगे हैं, दूसरे राज्य में आंदोलनकारियों को जो सम्मान मिल रहा है, या तो जांच अधिनियम 1952 कहता है, उसको हम लोग अवगत कराएं। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने एक एक चीजों पर, विषयों पर बात किए। विषयों में बात करने के बाद उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार जी को बुलाएं। अविनाश कुमार जी आए, उनको सारी बातों से अवगत कराएं और कहें कि इनकी जो मांगे हैं आंदोलनकारियों को उसको गंभीरता से लिया जाए और इसका निष्पादन किया जाए। जिसमें कि जो कंडिका वाली बातें थी, तो कंडिका में हम बताएं कि 2012 में एनडीए की सरकार है और ये एनडीए की सरकार तो तफरका पैदा करने वाली सरकार है। आज भी जो एनडीए की जहां सरकार है वहां पर हिंदू मुसलमान को या बांट कर राजनीति करती है। तो झारखंड आंदोलनकारियों को भी बांट के राजनीति करने का कोशिश की गई है कि जो जेल गया है उसको दो पेंशन, नहीं जेल गया है उसको दो टेंशन। तो ये सो जो बांट के राजनीति करने वाले जो तत्व है, जो पार्टी है, उससे खबरदार रहने की जरूरत है। तो उन्होंने कई बातों को संज्ञान लिया है और उसको इस बाध्यता को दूर करने की बातें कही। हम लोगों ने मेडिकल सुविधा की बात किए हैं कि आज दिसुम गुरु जो हमारे झारखंड आंदोलनकारी अगुआ हैं, वो आज देख ली कि किस प्रकार से उनकी तबीयत किस तरह से खराब रहता है। उसी तरह झारखंड आंदोलनकारी उनके उम्र के सारे लोग बीमार रहते हैं, ये सब रहते हैं। तो एक 20 लाख का बीमा और इंश्योरेंस की बातें हुई है कि मेडिकल फैसिलिटी दिलाने की बातें हुई है। फिर बातें हुई है कि आंदोलनकारी दूर दराज से आते हैं तो उनके लिए आवास की बातें हुई है कि एक रांची में भी एक हज हाउस की तरह ही एक आंदोलनकारी हाउस बनेगा, ऐसा बातें हुई है। फिर बातें हुई है कि आंदोलनकारियों का जो 3 जनवरी है,
3 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पे। तो इन सब बातों में बातें हुई है, महत्वपूर्ण बातें हुई है। जेल जाने की बाध्यता समाप्त होना, बेटा बेटी का क्षैतिज आरक्षण की बातें हुई थी, रोजी रोजगार नियोजन की में क्षैतिज आरक्षण की बात हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि वो कैबिनेट से डिसीजन है लेकिन वो लागू अभी तक नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बताया कि इसमें कुछ त्रुटि है, उसको हम लोग संशोधन करा रहे हैं और जल्द ही उसका लाभ हमारे लोगों को मिलने लगेगा। इस तरह से आश्वासन हुआ। तो काफी सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बातों में 45 मिनट बात होना एक समझ सकते हैं कि कितने चिंतन मुख्यमंत्री का रहा है और गंभीरता से उन्होंने बातों को रखा है। साथ ही हम लोगों ने उनको एक ये भी कहा कि राज्य में देखिए कि कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू निर्माण करा दिया गया है, जबरन बलजोरी पूर्वक किया गया है। ये सब हमारे जो डेमोग्राफी है, वो झारखंड का डेमोग्राफी खराब करने का ये सब साजिश और षड्यंत्र हो रहा है। ये सबको सब आंदोलनकारी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो बोले कि ये सब तो पीड़ा वाली बात है, मैं भी इस बात को जान रहा हूँ। तो उन्होंने भी अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया कि किस प्रकार से झारखंड के साथ में लोग झारखंड को अस्थिर करने का कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी कई तरह की बातें हुई है और उन्होंने अपनी पक्ष को भी रखा है और आंदोलनकारियों का मसला को सॉर्ट आउट करने की भी बातें कही है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे झारखंड क्रांति संघर्ष मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो जी बताया कि जब मुख्यमंत्री से मिले तो सकारात्मक बात हुआ और आप अपना पीड़ा को रखे वो और पीड़ा को गंभीरतापूर्वक 45 मिनट वो सुने भी और कहीं ना कहीं इनको आश्वासन भी मिला है कि जल्द उसको निराकरण कर आप लोग को लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार इन लोग कह रहे हैं कि जो मांग है, लेकिन 2 तारीख को कैबिनेट बैठक है, उस पर भी आपको कोई मुख्यमंत्री जी से मिला है कि उसमें भी आप लोगों की बात को कुछ रखा जाएगा? कैबिनेट में रखेंगे नहीं रखेंगे ये शब्द नहीं आया है, कैबिनेट वाले शब्द नहीं आया है। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला के कैबिनेट सेक्रेटरी जो नहीं कैबिनेट सॉरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रोजेक्ट भवन से एकदम आनन फानन में आए, आते के साथ ही बोला कि पूरा रांची शहर झारखंड आंदोलनकारी मय हो गया है। इसका मतलब वो वाकिफ हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे, चूंकि उनको संज्ञान में दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि आंदोलनकारियों का मामलों को सॉर्ट आउट करें। तो हम लोग अभी जाएंगे, बात करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से और बात करके जो हो सकता है उसको जल्द से जल्द लागू कराया जा सकता है। जैसे कि वो जेल जाने की बाध्यता है, उस पर तुरंत गंभीरता पूर्वक सरकार चाहेगी तो तुरंत कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैया योजना को लागू कराया गया वैसे इसी तरह से लागू हो जाएगा। उसी तरह से जल्द एक सम्मान समारोह करके भी सभी को सम्मानित करने की बातें हैं कि मोमेंटो और ताम्रपत्र देकर सम्मानित करने की बातें हैं। तो ये सब जो छोटी बातें हैं बहुत आसानी से हो जाना है। तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा और उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं। देखिए हम लोग विगत 4 साल से लगातार हालांकि इससे पहले से आंदोलन होता रहा है, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना के हम लोग 4 सालों से जो संघर्ष करते रहे, आज 5वां साल में हमें सफलता मिला कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को गंभीरता से लिया, सोचा समझा और विचार किया है साथी। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि कैबिनेट का बैठक होगा तो 2 तारीख को कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलिए, पुष्कर महतो जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गंभीरता पूर्वक मुख्यमंत्री जी बात सुने हैं तो आशा रखा जा रहा है कि कुछ न कुछ होगा। आज जिस तरह से कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत ये भी बहुत जल्द लागू होगा। जेल जो बाध्यता था, जेल जाने वाले की जो बाध्यता था वो भी हो सकता है कि विचार करके खत्म किया जाए ये। और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जी से इनको संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब संपर्क हुआ, बातचीत हुआ तो संतुष्ट हैं और इनको लग रहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों का कल्याण होगा। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड प्रशासन की ओर से जो लगे थे, राजकुमार मेहता सिटी डीएसपी थे, सिटी एसपी, उनको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। उनको पहलकदमी बहुत अच्छी रही, बहुत कोऑपरेट किए। आपका एक रमन जी थे डीएसपी, उन्होंने भी मदद किया और तमाम प्रशासन के लोग को भी हम थैंक यू कहते हैं। एडीएम साहब थे, एडीसी आलोक जी थे, राजेश्वर नाथ आलोक, तो सारे लोगों ने भी हमको मदद किया, आंदोलनकारियों को सहयोग किए हैं, मदद किए हैं। सारे प्रशासन को भी हम लोग थैंक्स करते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग के सीएम के साथ रहते हैं पिंटू श्रीवास्तव जी, वो भी मदद किए। राज्य मंत्री हैं विनोद पांडे जी, उनका भी सहयोग रहा और सब लोग कहीं न कहीं हम लोगों को कंट्रीब्यूशन किया है सहयोग में, तो सबको धन्यवाद करते हैं। चलिए, पुष्कर महतो जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं, चाहे
एसपी साहब राजकुमार मेहता जी के धन्यवाद कर रहे हैं, चाहे एडीएम हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो भी उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन लोग भी कोशिश किए और मुख्यमंत्री से वार्ता कराने में। लेकिन उसके साथ जो पिंटू श्रीवास्तव हैं जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उनको भी धन्यवाद कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं सहयोग किए और इनको मुख्यमंत्री से वार्ता कराने में रास्ता क्लियर किया सब। तो वहां तक जाकर के मुख्यमंत्री से इनको 45 मिनट की बात हुआ और जो बात हुआ वो सफल बात हुआ। अब इन लोग संतुष्ट हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड अधिकारियों को हेमंत सोरेन जी कल्याण करेंगे। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।